आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिएटिव पाठशाला पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 1 के एंटायर सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ मैं आपको आज बताने वाली हूं कि आप किन बुक्स के द्वारा बच्चों की तैयारी घर पर बैठे करवा सकते हैं, घर पर ही करवा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश क्लास 1 ग्रेड 1 में आपको हर एक स्कूल में रीडर, ग्रामर, लिटरेचर, उसके साथ साथ और कई किताबें भी मिल सकती हैं या मिलती हैं अधिकतर। लेकिन मोर और लेस जो आपका मंथ वाइज स्प्लिट अप होता है सिलेबस का वो सेम होता है, तो वो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो रीडर और ग्रामर होता ही होता है। तो सबसे पहले जब हम ग्रेड 1 की शुरुआत करते हैं, जब सेशन शुरू होता है, एकेडमिक ईयर शुरू होता है, तो उसमें सबसे पहले हम उनको रिवाइज करवाते हैं। यूकेजी, अपर केजी या कि PP2 जो भी आप कहते हैं, उनको हम रिवाइज करवाते हैं। उन्होंने जो कुछ भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ होता है, तो रिवीजन में हम उन्हें क्या क्या करवाते हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। रिवीजन में हम उन्हें capital letters oral as well as in writing A to Z, small letters A to Z, vowel के pairs बताते हैं, opposites बताते हैं, colors, consonant pairs, use of a and the, use of this that, framing questions with what, who, use of one and more than one word, use of these are, those are, concept of I am, my, he is, his, she is, her, you are, your, we are, they are, action words यानी कि verbs, pair words, use of in, on, under, ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी यूकेजी में पढ़ चुके होते हैं। जस्ट इन केस, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपका बच्चा घर पर ही रहा है और यूकेजी में उसकी तैयारी चल रही थी घर पे ही बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो फिर आप बच्चे को ये सारे कॉन्सेप्ट्स घर पर ही रिवाइज करवा सकते हैं पहले। और इसी से हम भी स्कूल में शुरू करते हैं एकेडमिक ईयर, जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो फिर जब ग्रेड 1 का सिलेबस शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले आता है नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन्स, सिंगुलर प्लूरल जैसे कि बेबी, बेबीज, यूज ऑफ वॉज, वेयर। फिर हम उन्हें जेंडर के बारे में बताते हैं, दैट इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, लायन, लायनेस, यूज ऑफ इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड। ऑपोजिट्स बताते हैं जैसे हॉट, कोल्ड, ड्राई, वेट, एट्सेट्रा। उसके बाद उनको बताया जाता है यूज ऑफ एंड, और, बट, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क के बारे में उनको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया समझाया जाता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, टेंसेस की जानकारी दी जाती है, टेंसेस के बारे में पढ़ाया जाता है। यूज ऑफ डू, डज, डिड भी एक्सप्लेन किया जाता है, इनकी यूसेज, इनका सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं वो बताते हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। कॉम्पोजिशंस उनको दी जाती हैं, यूज ऑफ हाउ, व्हेन, विच, हु, व्हाट सिखाया जाता है सेंटेंसेस बना करके। यूज ऑफ ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, बिहाइंड भी बताया जाता है। एक्शन वर्ड्स जैसे कि जैसा मैंने आपको बताया, वर्ब्स, प्ले, ईट, वॉक, राइट, डांस एट्सेट्रा सिखाते हैं। फिर उसके बाद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव्स, बिग, एम्प्टी, राउंड, स्मॉल, वो बताया जाता है उनको। फिर आती है सिनोनिम्स की बारी। सिनोनिम्स मतलब जो आपको सिमिलर मीनिंग वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि स्लीप को नैप भी कहा जाता है, मैनी को लॉट्स भी बोल सकते हैं, तो सिनोनिम्स मतलब सिमिलर। फिर एनिमल्स एंड बर्ड्स का साउंड, उनके घर यानी कि उनके होम्स के बारे में भी बच्चों को हम इंग्लिश में ही सिखाते हैं। उसके बाद हम बच्चों को कॉम्प्रिहेंशंस देते हैं। सो कॉम्प्रिहेंशंस उनके एनालिटिकल स्किल्स, उनकी एनालाइजिंग स्किल्स को काफ़ी हेल्प करता है समझने में। तो उनको स्मॉल पैराग्राफ्स पढ़ने के लिए दी जाती हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है होमोफोन्स। सो होमोफोन्स का मतलब है जिनका साउंड
एक जैसा आता है पर उनकी मीनिंग अलग होती है, जैसे कि EYE आई and this particular letter that is I. Then again SEAC but meanings अलग होती हैं इनकी। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो वर्ड होते हैं, इनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। तो बच्चों को होमोफोन्स भी पढ़ाए जाते हैं ग्रेड 1 में। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, तो जिसमें भी हम कांट, डोंट, वोंट, नॉट जैसे शब्द यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे डोंट स्पिट, शी इज नॉट कमिंग, यहाँ पे डोंट, नॉट का यूज किया गया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो बच्चों को इनके बारे में भी पढ़ाया समझाया जाता है। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एडजेक्टिव्स में जैसे सॉफ्ट, ब्राउन, लिटिल, टू। आर्टिकल्स में ए एंड द का यूसेज इनको सिखाया जाता है। और वर्ब में जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, सिंग, डांस, राइट, क्लाइंब एट्सेट्रा, उन सब की जानकारी बच्चों को दी जाती है। ये था ग्रेड 1 का इंग्लिश। अब हम चलते हैं ग्रेड 1 यानी कि क्लास 1 के मैथमेटिक्स सिलेबस के ऊपर। रिविजन ऑफ यूकेजी कॉन्सेप्ट्स इज़ अ मस्ट। उनको काफ़ी कुछ जो भी उन्होंने यूकेजी में पढ़ा हुआ होता है, चाहे वो नंबर नेम्स हो, 1 to 100 हो, और जो कुछ भी है उसको सब कुछ हम पहले रिवाइज करवाते हैं और फिर ही हम ग्रेड 1 में आते हैं। तो रिविजन इज़ अ मस्ट। अगर आप घर पर भी पढ़ा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने उनको रिवाइज करवाया है और उसके बाद ही फिर आप उनको ग्रेड 1 के सिलेबस से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू ग्रेड 1, सो ग्रेड 1 में हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग से। तो उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं 1 to 100 तक। फिर काउंटिंग बैकवर्ड्स, तो ऑब्वियसली 1 to 100 में आपको 91 से लेकर के 100 तक, ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है स्कूलों पर, बट एटलीस्ट बच्चे को 100 से लेकर के 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग्स भी आनी चाहिए। नेक्स्ट होता है नंबर नेम्स। सो नंबर नेम्स 41 to 100। सो बेसिकली बच्चा जब ग्रेड 1 में आता है तो हम उसे 1 से लेकर के 100 तक के सारे नंबर नेम्स लिखवाते हैं, सिखाते हैं। स्किप काउंटिंग, 2s की, 5s की, 10s की, जो भी स्किप काउंटिंग है 2, 5s एंड 10s, वो आपको सिखाना है। नेक्स्ट है बिफोर का कॉन्सेप्ट, बिटवीन और आफ्टर का कॉन्सेप्ट। से फॉर एग्जाम्पल 4 के बाद क्या है, ये मैंने सिंपल आपको बताया। ऑब्वियसली उनकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी इंक्रीज कर दी जाती है ग्रेड 1 में। सो 4 के बाद 5 आता है, बिटवीन 4 और 6 के बीच में 5 आता है। व्हाट कम्स आफ्टर 5? दैट इज 6। तो बिफोर, बिटवीन और आफ्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है और उससे रिलेटेड सम्स भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो ग्रेटर देन, लेसर देन एंड इक्वल टू कहाँ कैसे यूज होता है, कौन सा नंबर किससे बड़ा है, ग्रेटर देन है, लेसर देन है या इक्वल है, वो हम बच्चों को सिखाते हैं। अबैकस के कॉन्सेप्ट्स की भी जानकारी बच्चों को ग्रेड 1 में दी जाती है। एडिशन ऑफ 1 डिजिट नंबर्स एज वेल एज 2 डिजिट नंबर्स हम उनको सिखाते हैं। तो एडिशन ग्रेड 1 में इंट्रोड्यूस हो जाता है। मतलब आप उनको वर्टिकल दें, हॉरिजॉन्टल दें, वे में लिख करके दें, लेकिन एडिशन सबसे पहले जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो यूकेजी में ही उनको हम यूजिंग सर्टेन पिक्चर्स, जैसे 2 फूल हमने बनाए प्लस एक और फूल, सो 2 + 1 इट गिव्स यू 3। तो बच्चा उस तरीके से सीखता है। एडिशन जब आप ग्रेड 1 में आ जाते हो तो आपको 1 + 1 वर्टिकल या कि 20 + 20 इस तरीके से लिख करके थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज किया जाता है। एडिशन शुरू हो जाता है। ज़ीरो क्या है, ज़ीरो का यूसेज क्या है, क्योंकि हम बच्चों को ग्रेड 1 में टेबल्स भी सिखाते हैं, इसलिए ज़ीरो की महत्ता क्या है, ज़ीरो का आविष्कार कैसे हुआ, ज़ीरो की यूसेज क्या है, वो सब बताया जाता है। सो दे ऑल्सो लर्न अबाउट ज़ीरो। नेक्स्ट इज़ अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज़ बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, वो भी हम उनको इसमें सिखाते हैं। नेक्स्ट आता है टेंस, वंस एंड हंड्रेड्स। तो ये जो आपके प्लेसेस होते हैं जब आप
लिखते हैं नंबर्स, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि टेंस कहाँ पे होगा, वंस कहाँ पे होगा, हंड्रेड्स कहाँ पे आप लिखोगे। नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो हम बोलते हैं, तो उनके बारे में, ऑर्डिनल नंबर्स उनके बारे में उनको बताया जाता है। यू गो एंड स्टैंड फर्स्ट, शी इज गोइंग टू स्टैंड सेकेंड, तो उस तरीके से हम समझाते हैं। नंबर्स फ्रॉम 51 to 100 ओरली एज वेल एज राइटिंग उनको आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स उनको 1 to 10 सिखाया जाता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट एज वेल एज 2 डिजिट नंबर्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूकेजी में ही उनको पहले से पिक्चर्स के द्वारा पिक्टोरियल सब्ट्रैक्शन उनको सिखाया जाता है, बट वो बहुत ही सिंपल होता है। आप जब ग्रेड 1 में आते हो तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती है, और सब्ट्रैक्शन यू लर्न टू सब्ट्रैक्ट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, उनको उस तरीके से चैलेंज किया जाता है। शेप्स में वो काफ़ी सारे शेप्स के बारे में सीखते हैं, किसके कितने साइड्स होते हैं, कौन सा शेप कैसा होता है, वो उन सब के बारे में उनको जानकारी मिलती है। स्टोरी सम्स, यानी कि उनको एक स्टोरी के फॉर्म में सम्स जो होता है कि एक पैसेज दे दिया या कुछ सेंटेंसेस दे दिए एंड देन उसमें बच्चों को डिराइव करना होता है, तो उस टाइप के सम्स लिख करके सेंटेंसेस एंड देन फाइनली कैलकुलेशंस बच्चे करते हैं। मेकिंग ऑफ अ कैलेंडर भी एक एक्टिविटी है ग्रेड 1 में। इसमें ये क्लॉक, टाइम, डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स के बारे में सारी जानकारी समझते हैं। फिर इनको ऑड एंड इवन नंबर्स के बारे में भी बताया जाता है। इनको जानकारी लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी के बारे में, सारे मेजरमेंट्स के बारे में इनको सारी जानकारी सिखाई जाती है, दिखाई जाती है। मनी के बारे में इनको चार्ट ऑफ इंडियन करेंसी, कॉइन्स हो गए, रुपीस हो गया, नोट्स हो गए, उनके बारे में, पेपर करेंसी हो गया, इसके बारे में एक चार्ट बनवाया जाता है और इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी का कॉन्सेप्ट। फिर पैटर्न्स हो गए, तो पैटर्न्स को पहचानने के लिए कि अब नेक्स्ट क्या आएगा, एक पैटर्न अगर है तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद इनको प्लस और माइनस यूजिंग अ नंबर लाइन सिखाया जाता है। डेटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट भी इनको सिखाते हैं हम। नेक्स्ट है, हम मूव करेंगे ईवीएस के ऊपर। सो ईवीएस ग्रेड 1 क्लास 1 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करता है। उनमें से है माई बॉडी के ऊपर है, तो उनको अपने पूरी बॉडी की एक एक जानकारी, कौन सा हिस्सा क्या है, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, वो सब कुछ उनको बताया जाता है। ऐसे वो यूकेजी में भी पढ़ते हैं इस चीज़ को, बट और डिटेल में वो ग्रेड 1 में इसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं, समझते हैं। फूड फॉर हेल्थ में फूड चार्ट, हेल्दी फूड क्या है, फिर जंक फूड क्या है, एक फूड चार्ट के द्वारा उनको हम बहुत ईजिली समझा सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स, तो इसमें हाइजीन, क्लेanलीनेस जो अभी हमारे आसपास हो रहा है, चल रहा है, उसके बारे में भी उनको काफ़ी जानकारी दी जाती है। वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया जाता है, प्लांट लाइफ के बारे में, स्टेजेस ऑफ प्लांटेशन, सीड जर्मिनेशन, सीड्स जो वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं उनके बारे में बच्चों को काफ़ी जानकारी दी जाती है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या एडिबल होता है, क्या क्या हमें फूड के रूप में मिलता है, हम वो जानते हैं। डिफरेंट शेप्स विथ लीव्स बनाना भी एक एक्टिविटी है ग्रेड 1 में। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, होम्स ऑफ एनिमल्स, फूड एंड शेल्टर ऑफ एनिमल्स, यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स, थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, पूरे एनिमल्स के बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाती है। उनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि जानवर कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदे हैं, पेट एनिमल्स कौन होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कौन होते हैं, ये सब कुछ उनको बताया जाता है। अर्थ के बारे में उनको अच्छे से समझाया जाता है, ये प्लैनेट क्या है, इस पे कैसे लोग रहते हैं, इस पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारी चीज़ की जानकारी दी जाती है। द सन, द मून एंड द स्टार्स के बारे में भी इनको बताया जाता है। उसके बाद वाटर, एयर, वेदर में इनको टाइप्स ऑफ सीजन्स के बारे में भी सारी जानकारी मिलती है। तो ये था ईवीएस ग्रेड 1। मैंने आज आपको बताया इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। साथ ही साथ मैं आपको कंप्यूटर्स की बुक का लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी कि जनरल नॉलेज की भी कौन सी बुक्स हम ग्रेड 1 में फॉलो करते हैं, तो आप वहाँ से ईज़िली ले सकते हैं। तो अच्छे से आप सभी बच्चों की तैयारी करवाएं
और best wishes for this particular academic year to all of you. Thank you so much for watching. Do share it with all the needy parents and students as well. Thank you so much. Bye.